अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलें आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हमने बात करनी है लेटर ऑफ मोटिवेशन और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। क्योंकि जब भी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपने देखा होगा कि ये रिक्वायरमेंट्स में दो चीज़ें होती हैं, या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है या लेटर ऑफ मोटिवेशन होता है और रिसर्च प्रपोजल होता है। तो कुछ की रिक्वायरमेंट्स में आपके पास सिर्फ लेटर ऑफ मोटिवेशन और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है। अब इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ऐसा कुछ भी नहीं है। डिफरेंस पे ना जाएं आप। आपने क्या काम करना है, जस्ट पहले उसकी डेफिनेशन देखें कि डेफिनेशन है क्या इसकी। लेटर ऑफ मोटिवेशन और स्टेटमेंट पर्पस होते क्या हैं। आपने अपनी पोजीशन, अपनी जो एजुकेशन, अपनी स्किल्स, अपना वर्क एक्सपीरियंस, इन सब को मद्देनज़र रखते हुए आप ये देख लें कि वाई यू आर राइट पर्सन फॉर दिस लैब पोजीशन और फॉर द स्कॉलरशिप। आपने अपने आप को प्रूव करना है उससे एक लेटर के ज़रिए, चाहे वो 1000 वर्ड हो, चाहे वो 500 वर्ड हो। हर यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपने इतने वर्ड्स का लिखना है, तो आपने उसको मद्देनज़र रखते हुए ये सारा काम करना है। आपने बता दिया, ठीक है, अब आपको डेफिनेशन बता दी है कि आपने उसको मद्देनज़र रखते हुए एक ऐड आई है, तो आपने अपना बताना है, उस लेटर के ज़रिए मोटिवेशन शो करनी है कि वाई यू आर द राइट पर्सन। वो आपको क्यों ले, आपके पास ऐसी कौन सी एबिलिटीज़ हैं, आपका एजुकेशन एक्सपीरियंस क्या है। तो ये जो बेसिक डेफिनेशन है उसकी ये बनती है। आपने अपने आप को प्रूव करना है। तो ऐसे मोटिवेशन लेटर और एसओपीज़ में कोई डिफरेंस नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को आप एसओपीज़ भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और मोटिवेशन लेटर तो एमओएल भी इसे कहते हैं। एमओएल कह लें और एलओएम कह लें, तो ऐसा कोई डिफरेंस वगैरह इसमें नहीं है। अब इस स्कॉलरशिप में, जब फॉरेन स्कॉलरशिप में इसकी जो वेटेज है वो 10% नियरली होती है। आपका कितना अच्छा लेटर ऑफ मोटिवेशन है, ठीक है। तो आपने इसके अच्छा बनाना है, ठीक है। तो पहले आपने अब कहते हैं कि फॉर्मेटिंग अब क्या होगी इसकी, आपने फॉर्मेट कौन सा चूज़ करना है, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूं तो ऐसे शो होगा कि आपने, लाइक मैं अगर माइक्रोबायोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो मैं उस फील्ड के लिए अपनी मोटिवेशन शो करूंगा। अब मैं क्या करूंगा जी कि मैंने सबसे पहले लिखा जी कि कोविड आया था, ठीक है। कोविड की वजह से जनाब साहब पूरे दुनिया में जितनी भी डेथ्स वगैरह हुई, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग माइक्रोबायोलॉजी की बहुत वेटेज है, बहुत वैल्यू है, ठीक है। ये मैंने बता दिया कि जो माइक्रोबायोलॉजी का है। अब उसके बाद आपने क्या काम करना है, अगली ही ये पैराग्राफ का 7 से 8 लाइन में ख़त्म हो जाएगा। देन अपना शुरू करना है आपने इंट्रोडक्शन, अपना इंट्रोडक्शन देना है आपने, लाइक मैं खुद क्या हूँ, लाइक अच्छा चले जाते हैं। आपकी आ गया जी, नाम आ गया, आपने सिटी वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान लिख दें इनफ है, ठीक है, जिस कंट्री में भी आप रहते हैं। उसके बाद आपने लिखनी है बैचलर की एजुकेशन से शुरू होना है, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं मास्टर्स के लिए, ठीक है। तो आपने क्या काम करना है, बैचलर के लिए लिख दिया, अपना एजुकेशन डिटेल लिख दी। देन आपने उसके साथ अपना लेबॉर्ट्री वर्क हो गया, जो भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसको लिंक कर देना उसके साथ बैचलर में, कि देखें जी मेरी बैचलर है, मैंने इतनी CGPA से किया है, ठीक है। और कुछ आप अपने 5-6 मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो आपको लगता है ये मेजर हैं और जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके साथ लिंक करके उसको लिख देना है। अच्छा, ये हो गया आपका, ठीक है। देन आपने क्या काम करना है, अपना CGPA लिख दी। देन आपने लेबॉर्ट्री टेक्निक्स, आपका लैब वर्क कौन सा है, ठीक है, वो लैब वर्क आपने कवर कर देना है। क्या मैंने लैब वर्क में ये जो इम्पोर्टेंट था मैंने ये सीखा है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद अगर आप पब्लिकेशन है तो आप पब्लिकेशन का भी मेंशन करें उसमें, कि देखें जी कि मेरे पास इतनी पब्लिकेशन है, वो पार्ट भी आपने उसमें ज़रूर मेंशन कर देना है। फिर आपने क्या काम करना है, आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस है तो वो मेंशन करें, आपका किसी भी साइड पे है। वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, आपकी इंटर्नशिप्स है, वो मेंशन करें। ये चीज़ें आपने उसको 10 से 12 लाइंस में, मतलब आपने वो ऐसा लिखना है कि थोड़ा सा मुख्तसर भी हो और आपका पैगाम भी वाज़ेह हो जाए उसमें। वो ज़्यादा लंबी नहीं छोड़नी है, कहते हैं पेजेस भरने की कोशिश नहीं करनी, कि लेंथ नहीं इंक्रीज़ करने देनी। हार्डली आपकी लेटर ऑफ मोटिवेशन का जो वर्ड्स होते हैं वो 1000 होते हैं, कई की 1300 होते हैं, 1500 होते हैं, इसके इतने ही होते हैं, इससे ज़्यादा मोटिवेट। तो आपने उसको थोड़ा सा कंजस्टेड रखना है। तो आपका नेक्स्ट ये हो गया, इंट्रोडक्शन, एजुकेशन डिटेल होगी, वर्क एक्सपीरियंस हो गया। देन आपने क्या काम करना है, अब आगे अपनी वॉलंटरीली वर्क, ठीक है, या आपके पास जो कोर्स आपने किया है, एंड वाली 2 लाइनों में आपने क्या काम करना है, अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में सारी मेंशन कर देनी कि देखें जी कि मुझे ये भी आता है, मैं वॉलंटरी भी वर्क कर चुका हूँ, मैंने इतने सेमिनार भी अपार्ट फ्रॉम द करिकुलर एक्टिविटीज़ मैंने इतने कोर्सेज वगैरह लिए हैं, तो उसके साथ मेरे पास
इतने कोर्सेज भी हैं, मैंने सेमिनार अटेंड किए हैं, वेबिनार अटेंड किए हैं। तो ये 2 लाइन आप मुख्तस कर लें कि आपने इस पे इधर एंड कर देनी है, ठीक है। ये आपका तकरीबन एजुकेशन डिटेल सारी उसमें आ जाएगी। अच्छा, ये तो आप हो गया, आपका इधर इतना पार्ट ख़त्म हो गया। आप एजुकेशन के बाद वर्क और इंटर्नशिप को लहदा भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसको साथ ही लिंक कर देता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट में अगर आ जाता है आपने कि आप जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, रिसर्च डायरेक्शन के आपकी, ठीक है। पहले आपने अपनी रिसर्च डायरेक्शन शो करनी है कि भाई मेरी जो रिसर्च डायरेक्शन है वो ये है, मैं ये करना चाह रहा हूँ। उसके बाद आपने कहना है कि भाई मैंने आपका प्रोग्राम भी देखा है, आपकी यूनिवर्सिटी का, मैंने उसके मतलब भी सारी रिसर्च की है, वो मेरे लिए सूटेबल है, ठीक है, मेरे रिसर्च के साथ मैच करते हैं। तो आपने इस वाले जो पैराग्राफ को है उसको कह लें कि आपने कंबाइन करना है अपने इंटरेस्ट को और उसके इंटरेस्ट को, ठीक है, कि लगे भाई कि ये बंदा वाकई ही हमारे रिसर्च इंटरेस्टेड है, रिसर्च में इंटरेस्टेड है और ये काम करना चाह रहा है, क्योंकि इसका अपना रिसर्च भी एरिया भी सेम है। तो उस रिसर्च डायरेक्शन को आपने लिंक कर देना है। लाइक माइक्रोबायोलॉजी में अगर मैं कर रहा हूँ अप्लाई MDR का है, ठीक है, तो मैं कहूँगा कि मेरा देखें जी कि आपकी MDR पैथोजेनिक बायोलॉजी की है, तो मेरा भी इसी पे काम है, तो मेरे लिए सूटेबल है, ठीक है। प्रोफेसर का जो रिसर्च डायरेक्शन है उस फील्ड के, मुझे ये लेटर उसमें मतलब कि मिला है, ठीक है, एक्सेप्टेंस लेटर मिला, तो उस प्रोफेसर का काम इस पे है, तो मेरा काम भी इस पे है। उसको ना लिंक कर दें रिसर्च को उसके साथ। वो आपका जो पैराग्राफ होगा ना कि आपकी अपनी और प्रोफेसर की रिसर्च है, उसको आपने लाजमी मर्ज कर देना है, ठीक हो गया। अब ये हो गया आपका तीसरा पैराग्राफ। पहला आपका मोटिवेशन होगी उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, देन नेम, अपना नाम, पर्सनल डिटेल जिसमें आ गई, एजुकेशन वर्क एक्सपीरियंस आ गया, वॉलंटरी वर्क भी आपने लिंक कर दिया। देन आपने क्या काम करना है, अपना रिसर्च डायरेक्शन शो कर देंगे उसे, रिसर्च डायरेक्शन शो कर दी। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट आ जाता है कि वाई दिस स्कॉलरशिप, वाई दिस कंट्री। तो आपने क्या काम करना है जी कि उसमें आपने फेंकनी है तारीफें ठीक ठाक, कि देखें जी अगर इन केस में अगर चाइना की बात करूं तो आप कहेंगे चाइना देखें जी के नंबर 1 है जी रिसर्च में, क्योंकि साइटेशन देखें 2020 में देख लें, 21 में देख लें, 22 में देख लें, कि उसकी साइटेशन के हिसाब से वो हार्वर्ड को भी पीछे छोड़ देता है, ठीक है। यह यूनिवर्सिटी जनाब साहब इस सिटी में लोकेटेड है, और इस सिटी में लोकेटेड होने के लाइक वो कह सकते हैं कि इतने इसमें खूबसूरत मकामात हैं, ठीक है, मतलब आपका स्टडी के अलावा भी एक्सपोजर होगा तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा सी तारीफ़ें वाला, रैंकिंग अच्छी है इस यूनिवर्सिटी की, इतने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो ये सारी मतलब कह सकते हैं आप तारीफ़ें आपने कर देनी है। अच्छा, फिर आता है कि आपके अपने कंट्री के उस कंट्री के साथ बायलैटरल रिलेशनशिप कैसे हैं। अब कहें ये चाइना है, तो ये चाइना तो मुझे अपना दूसरा मैं वतन समझूंगा, उसे रहने के काबिल है, ठीक है, मुझे कोई मुश्किल नहीं होगी। तो आपने ये सारी चीज़ें भी उसमें शो कर देनी है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें आपकी होगी एक एंड वाले पैराग्राफ में लिंक्ड होगी, ठीक है। उसके बाद आपने एंड पे ये लिख सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी के बगैर इंसान कुछ भी नहीं है, अगर आप अपॉर्चुनिटी देंगे तो मैं इसको कह सकते हैं कि प्रूव करने की कोशिश करूँगा कि आई एम द राइट पर्सन फॉर दिस जॉब, ठीक है। आपने ये काम सारा ये इधर एंड कर देना है। अब जो स्टार्ट में आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन है, तो सबसे पहले आपका नाम आएगा, पासपोर्ट नंबर आ जाएगा, ठीक है, और आप जिस सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं 3 लाइनों में ऊपर वो आ जाएगी, आपकी मेल आ जाएगी, ठीक है, और जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। ये 4-5 चीज़ें आपने बेसिक हर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी आपने मेंशन करनी है। लेटर ऑफ मोटिवेशन आपने जनरल नहीं रखना, आपने स्पेसिफिक रखना है। स्पेसिफिक का मतलब ये है कि अगर आप चाइना 3 जो यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, तो चाइना 3 जो यूनिवर्सिटी का ही मेंशन करना है कि ये यूनिवर्सिटी बेस्ट है और मैं इसमें क्यों अप्लाई कर रहा हूँ। ये नहीं करना वाई दिस, मतलब ये यूनिवर्सिटी, सिर्फ सिंपल ये नहीं लिखना, इसका नाम ज़रूर मेंशन करना है। अब ये नहीं कर सकते कि लाइक आप चाइना 3 जो यूनिवर्सिटी का मोटिवेशन लेटर है आप कनाडा की किसी यूनिवर्सिटी में चला रहे हो, तो आपने जब भी लेटर ऑफ मोटिवेशन और स्टेटमेंट पर्पस आपने अपलोड करना है, उसको पहले प्रूफ रीड लाजमी करना है। हर प्रोफेसर के हर स्कॉलरशिप के अकॉर्डिंग उसको चेंज करते रहना है। अब देखें, आपका इंट्रो चेंज नहीं होगा, आपका एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस तो चेंज नहीं होगा, चेंज क्या होगा, कंट्री और उसकी डिटेल, और उसमें आपने जो अपना रिसर्च डायरेक्शन चेंज करनी है थोड़ी बहुत, इसके अलावा उसमें से और कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। प्रूफ रीड आपने लाजमी करना है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, कोई ग्रामर मिस्टेक्स ना हो। पहले आपने यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स देख लेनी है, उसमें 1000 वर्ड है, 500 वर्ड है, 1500 वर्ड है। कोशिश करनी है कि उसके बीच में ही आपने इसको रखना है, उनकी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना है। अच्छा, ये सारा काम हो गया। अब आपने ये तो फॉर्मेटिंग भी होगी आपकी, सारा हो गया। आप कहते हैं चैट GPT,
चैट जीपीटी से आप आइडिया ज़रूर लें, कॉपी पेस्ट ना करें, खुद लिखें थोड़ा सा, उसको बना, एक नहीं बन रहा दूसरा लिखें, तीसरा लिखें, देन उसको कंपेयर करें कि यार कौन सा बेहतर था, ठीक है। देन अगर आपको लगता है यार ये पैराग्राफ उसमें उस लेटर मोटिवेशन में अच्छा है तो आप उसको मार्क कर लें। ऐसे आपने अपना एक अच्छा सा लेटर ऑफ मोटिवेशन तैयार कर लेना है जो कि हर स्कॉलरशिप पे चले और आपको सिर्फ कंट्री और आपकी स्कॉलरशिप का नाम चेंज करना पड़े। इसके अलावा आपको कुछ और चेंज ना करना पड़े, प्रोफेसर वगैरह का भी बीच में आ जाएगा उसका रिसर्च डायरेक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने चेंज कर लेनी है। आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, किसी का भी उठा के कॉपी नहीं, नेट से उठा लिया, लाइक अप्लाई आप माइक्रोबायोलॉजी के लिए कर रहे हैं, आपने केमिस्ट्री वाला लेटर ऑफ मोटिवेशन उठाया, कॉपी पेस्ट कर दिया, तो ये वाली हरकत आपने ज़रूर नहीं करनी, ठीक है। तो आपका क्योंकि चेक होगा, जब वो रीड करेंगे इस पर भी मार्क्स होते हैं, ठीक है। जब वो चेक करेंगे अच्छा उसने कहना कि भाई ये अच्छा बंदा है, अप्लाई इधर कर रहा है, तो उस डिटेल थोड़ी सी और उधर लिखी हुई हैं, तो ये काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये सारी लेटर ऑफ मोटिवेशन, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ इतना मुश्किल काम नहीं है, 2 दिन भी आपको अच्छे से दें उसको तो आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने पहले वीडियो बनाई थी हाउ टू अर्न स्कॉलरशिप, ठीक है। उसके बाद मैंने CV पे बनाई, रिसर्च प्रपोजल पे बनाई, ये वीडियो थी स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ और मोटिवेशन लेटर पे। तो आपकी 4 चीज़ें तो कवर होगी, स्कॉलरशिप को हंड कैसे करना है, ठीक है, उसके बाद CV कैसे बनानी है यूरोपास की, फिर रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है, लेटर ऑफ मोटिवेशन, और ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं अभी। तो आपका ये 4 चीज़ें तो होगी क्लियर। अब आप नेक्स्ट इनटेक जो आ रही है, ये सारी वीडियोस ज़रूर काम आएंगी। आप अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे, जैसे नेक्स्ट इनटेक ओपन होगी तो आप सिर्फ जस्ट अप्लाई करेंगे, आपके पास डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी बने होंगे। तो ये जो सीरीज़ है वीडियोस की ये ऐसे ही चलेगी, 9 से 10 वीडियोस होंगी। आपको एक बिगिनर के लिए जो बेसिक हैं स्कॉलरशिप की वो सारी कवर हो जाएंगी। मैं तो अभी बता भी रहा हूँ कौन सा डॉक्यूमेंट कैसे कैसे बनाना है, और अभी क्यों बना लें क्योंकि नेक्स्ट इनटेक अभी जल्दी ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह किसी जो डॉक्यूमेंट्स में से किसी और टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। लाइक अगर आपका रैंकिंग सर्टिफिकेट वगैरह आता है, ठीक है, तो उस पर थोड़ी सी बात कर लेंगे। और जो डॉक्यूमेंट्स में और ट्रिकी चीज़ें हैं जो वैल्यू देती हैं, लेटर रिकमेंडेशन वगैरह है, तो उस पर बात करेंगे, वो कैसे बनाने हैं, वो कैसे लेने हैं प्रोफेसर से, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। चलें मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।